बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक पर बुनियादी पर बात करेंगे, वो है टेंस। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे ये टेंस क्या होता है और किसके बारे में बात करता है और इंग्लिश में इसकी क्या अहमियत है। बुनियादी मुख्तसर तौर पे जो है हम इस लेक्चर में टेंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसकी बेस पर बात करते हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि टेंस जो है वो लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ टेम्पस से ड्राइव किया गया है। मीन्स टू से दैट द वर्ड टेंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। ये टेम्पस से लिया गया है जिसका मतलब होता है टाइम। तो बुनियादी तौर पर टेंस जो है वो टाइम के बारे में और वर्क यानी कि एक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, अगर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम जो है टाइम की बात करते हैं तो टाइम तीन तरह का होता है। एक टाइम वो है जो कि गुजर चुका है जिसे हम पास्ट कहते हैं, और एक टाइम वो है कि जिसमें हम मौजूदा तौर पे रह रहे हैं जिसे हम प्रेजेंट या हाल कहते हैं, और उसके बाद है वो टाइम जो आने वाला वक्त है जो फ्यूचर टाइम जिसे हम फ्यूचर या इनकमिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम एक्शन की बात करें या वर्क की बात करें तो एक्शन जो है वो चार तरह का होता है। सबसे पहले नंबर पे होता है एक्शन इनडेफिनेट। ठीक है, और दूसरी किस्म होती है इसकी कंटिन्यूस, और उसके बाद आ जाती है परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको भी हम मुख्तसर तौर पे समझ लेंगे। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि कोई भी काम जो है अपनी जारी शुदा हालत में पाया जाए। ठीक है, जो काम चल रहा होता है उसे हम कंटिन्यूस कहेंगे, और जो काम अपने मुकम्मल हालत में पाया जाए, जो एक्शन अपने मुकम्मल हालत में होगा, उसे जो है हम परफेक्ट कहेंगे। और इसी तरह से जो है हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है ये होता है कि काम का कुछ हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका होता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो अपनी जारीशुदा हालत में होता है, तो वो आपका कहलाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। आखिर में जो है हम बात करेंगे इनडेफिनिट के बारे में। इनडेफिनिट का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है अनसर्टन। अनसर्टन का मतलब होता है गैर यकीनी हालत के। वो काम जो अपनी गैर यकीनी हालत में पाया जाए वो आपका कहलाता है इनडेफिनिट। हम इसको थोड़ी मुख्तसर अब जो है काम की चारों इकसाम को हम मिसाल से समझेंगे। मिसाल के तौर पर एक जुमला है कि मैं खाना खा रहा हूँ। अब इस जुमले में जाहिर है कि काम जारी है, मैंने खाना खा लिया है। इसमें ये बात जाहिर है कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, एक्शन ऑफ ईटिंग हैज़ बिन कंप्लीटेड। इसी तरह से जो है अगर मैं कहूँ कि मैं पिछले 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ, तो इसमें ये चीज़ वाज़ेह होती है कि काम का जो है, जैसे मैं 10 मिनट से, इसका मतलब कि खाना खाने से 10 मिनट तक मैंने काम को मुकम्मल कर लिया, उसके बाद भी स्टिल द वर्क इज कैरी ऑन फॉर्म, ये मैं मज़ीद भी खाना खा रहा हूँ, मतलब कि काम जो है मुकम्मल होने के बाद भी जारी है। तो ये होगा परफेक्ट कंटिन्यूस। हाँ, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, अब इसमें जो है अब आप गौर करेंगे कि मैं खाना खाता हूँ, इसमें मैं ना पता इस बात का अंदाज़ा पता हो रहा कि भी काम मुकम्मल है, जारी है या मुकम्मल जारी है, इनकी कंप्लीट है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इस बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो ऐसी हालत जो है जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, अब इसमें हमें जारी मुकम्मल या मुकम्मल जारी होने का कोई इदराक नहीं है। तो काम की ऐसी हालत को कि जिसके अंदर हमें जिस चीज़ के बारे में हमें सर्टेनिटी ना हो, अनसर्टन हो, या जो चीज़ वहाँ पैदा करे, वो जुमला जो है इनडेफिनिट से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि टेंस जो है वो दो चीज़ों के बारे में बुनियादी तौर पे बात करता है, या तो वो टाइम की बात करता है या वो एक्शन यानी कि वर्क की बात करता है। तो अब हम जो है इसको मुख्तसर सी एक मिसाल से समझेंगे। यहाँ पर जो है मैंने स्टूडेंट्स जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को ड्राइव किया है, ठीक हो गया, ड्रॉ किया सॉरी, जिसके अंदर जो है मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है प्रिंसिपल वर्ब, हाँ प्रिंसिपल वर्ब को आप एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट, नो डाउट कि आपको पता होगा कि सब्जेक्ट इज अ वर्ब और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी कि जो किसी भी जुमले में एक्शन को परफॉर्म करे वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। और इसी तरह से जिस चीज़ पर एक्शन परफॉर्म हो, ऑन विच द एक्शन इज डन, तो वो आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट। अब दरमियान में दो हमारे पास टॉपिक रह जाते हैं बड़े अहम और बुनियादी, जो बुनियादी तौर पर हमें टेंस के बारे में बताएंगे। एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे नंबर पे होता है हमारा प्रिंसिपल वर्ब या एक्शन वर्ब। तो बुनियादी तौर पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है किसी भी जुमले के अंदर, वो उस जुमले में निशानदही करता है टाइम की, और उसके अंदर जो प्रिंसिपल या एक्शन वर्ब होता है वो उस जुमले के अंदर निशानदही करता है एक्शन की। यानी कि इस पूरे जुमले के स्ट्रक्चर में जो बुनियादी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है हेल्पिंग और प्रिंसिपल वर्ब शो हो रहे हैं, तो ये दो बुनियादी तौर पे हमें इस चीज़ की जो है बताते हैं कि ये जो टेंस है वो टाइम और एक्शन के बारे में बात करता है। इसी तरह से जैसे मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, फेल हम मुतलिक जिसे हम कहते हैं। अब एक टेंस का नाम है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो आम जो है टेंसेस में पढ़ाया जाता है। और देखिए इसके नाम से ये चीज़ जाहिर हो रही है कि जो प्रेजेंट जो है वो टाइम का हिस्सा है, और इंडेफिनिट जो है मीन्स ये एक एक्शन का हिस्सा है। तो यहाँ से ये चीज़ हमें वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाती है कि टेंस जो है वो बुनियादी तौर पे टाइम के बारे में और एक्शन के बारे में बात करता है। ठीक हो गया।
होप सो दैट के स्टूडेंट्स आपको टेंस का बुनियादी सा तारुफ जो है वो समझ आ गया होगा। अब आपने इन द शो आखिर में मैं आपको जो तमाम लेक्चर का जो है करिकुलर बता दूं कि टेंस जो है वो लतीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ टेम्पस से लिया गया है, जो कि जिसका मतलब होता है टाइम। यानी कि टेंस जो है वो टाइम के बारे में और एक्शन के बारे में बात करता है। टाइम की बात करें तो 3 तरह का टाइम होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हम एक्शन की बात करें तो एक्शन 4 तरह का होता है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो होप सो दैट कि आपको समझ आ गया होगा। हाँ, इस लेक्चर से रिलेटेड जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और इंशाल्लाह आई विल आंसर एवरी ऑफ योर क्वेश्चन दैट यू विल आस्क अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इंशाल्लाह ताला इसके जो है बाकिया टॉपिक्स पर जो है अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं लेक्चर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच टू गिव योर टाइम टू वॉच माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।